अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी अगली वीडियो के साथ मैं हूं मंसूर अली। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत ज़रूरी कुछ बातें बताऊंगा। वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कुछ लोग जल्दबाजी में कुछ ऐसे काम कर देते हैं कि बाद में वो पछताते हैं। जब उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो फिर वो 3 से 4 साल तक वो जलील होते रहते हैं नए सिरे से दोबारा अप्लाई करते हुए। करना क्या है दोस्तों, जब आपने फैमिली वीज़ा अप्लाई करने के बारे में सोचना है, सबसे पहले आपने अपनी यूनियन कौंसल जाना है। वहाँ पे जाके अपना निकाह का इंदराज, वहाँ पे आपकी जो यूनियन कौंसल आपकी वाइफ की और बच्चों की है, वहाँ पे जाना है आपने। और वहाँ पे आपने अपना चेक करना है कि बच्चों के आईडी कार्ड के, पासपोर्ट के और यूनियन कौंसल में जो डेट ऑफ बर्थ और नाम है वो एक जैसे हैं या नहीं। अगर एक स्पेलिंग की भी डिफरेंस हुआ तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। इस वजह से आपने वीज़ा अप्लाई करने से पहले ये चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। यूनियन कौंसिल जाके अपने निकाहनामे का इंदराज जो उर्दू वाला होता है, उसके बाद आपका जो नादरा वाला जो निकाहनामा वो प्रिंट निकाल के देखते हैं, निकाल के देते हैं आपको, उसको आपने देखना है। उसके आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी वाइफ की, आपके बच्चों की वही होनी चाहिए जो उनके आईडी कार्ड्स पे है, जो उनके पासपोर्ट पे है। और उनके नाम वही होने चाहिए यूनियन कौंसिल में, वही होने चाहिए जो आपके बच्चों के पासपोर्ट पे और आईडी कार्ड पे है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपने बिल्कुल वीज़ा अप्लाई नहीं करना, पहले उनको दुरुस्त करवाना है, फिर आपने उसके बाद वीज़ा अप्लाई करना। और मैं दुरुस्त करवाने का आपको यही तरीका बताऊँगा कि आपने कोई भी इलीगल वे इस्तेमाल नहीं करना। एम्बेसी को सब पता चल जाता है, आपने लीगल वे पे सारा प्रोसेस करना है। मेरी वाइफ का भी सेम इसी तरह का मसला था, तो हमने 6 महीने से 7 महीने अदालत के ज़रिए केस करके हमने अपनी सारी करेक्शन करवाई थी। इसी वजह से हमारा केस जो है वो जेन्युइन बन चुका है था और इस वजह से हमारे वीज़े में कोई मसला नहीं बना। आप भी इसी तरह करें। अगर आपकी यूनियन कौंसिल में खुदा ना खास्ता डेट ऑफ बर्थ या नाम चेंज है तो आप अपने मुतलका शहर में जो लोकल जो अदालत है वहाँ पे आप किसी वकील के ज़रिए केस कर सकते हैं। वो 4, 5, 6 महीने में फैसला आ जाता है और वो आपका नाम सारा को करेक्शन कर देते हैं और वो फैसले की कॉपी जो है वो यूनियन कौंसिल के रजिस्टर में डिस्पैच कर देते हैं और इस तरह से आपका वो मसला हल हो जाता है।